ध्यान दोगे, ठीक है, कि जो हम लोग चैप्टर है 10 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, सर्कल है ना, सर्कल्स चैप्टर है। अभी सर्कल्स चैप्टर में हम लोग जो क्या क्या जानना है, सबसे पहले तो जानना है कि सर्कल किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कल। पहले ये समझना है सर्कल किसको कहते हैं। तो कहता है सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। देखो सर्कल अपने आप में ना पॉइंट से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, पॉइंट से। इस तरह से, इस तरह का कलेक्शन है पॉइंट का, है ना, बहुत सारा पॉइंट है इस तरह से। और कैसे पॉइंट होता है, एक सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे बोर्ड क्या प्लेन हो गया, तो इसी प्लेन में पॉइंट हम बहुत सारा पॉइंट दे दिए, विच एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। और जितने भी पॉइंट हैं, जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कौन सा फिक्स पॉइंट पर, तो जिस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर बोलते हैं। तो लिखा भी कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस सब क्या होगा, सेम होगा। मतलब हर एक पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा। और इन डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, किसी को मालूम है डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का क्या मतलब होता है भाई, सेंटर से लेकर सर्कल का जो पॉइंट है उसी का बीच का डिस्टेंस को तो रेडियस कहते हैं। तो यहाँ वही बात लिखें, ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। सबका डिस्टेंस सेम होगा, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर कहते हैं। याद रखना, फिक्स पॉइंट इसी को कहते हैं। फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर। क्या बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो कोई भी पॉइंट होगा सर्कल का, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो बार बार बोल रहे हैं जो सेम डिस्टेंस उसी का नाम है, रेडियस नाम है। और जो फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर। मतलब ये पॉइंट फिक्स होगा, और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस के साथ अगर वो बढ़ेंगे तो सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, यही सब जब सब पॉइंट मिल जाएगा तो क्या बना देगा, सर्कल बना देगा। ये पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। यानी सर्कल जो है वो क्या है, पॉइंट्स का ग्रुप है या कलेक्शन है, जिसमें हर एक पॉइंट फिक्स डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस पर है। फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट, सर्कल का जितना भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में होगा। देख लो, और उस फिक्स डिस्टेंस को, उस फिक्स जो फिक्स बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस को हम लोग किस चीज से डिफाइन करते हैं, आर से, या तो छोटा आर से या तो बड़ा आर से। तो ये पहले समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं जब ये बहुत सारा पॉइंट है, ये तो भाई सर्कल में तो बहुत सारा पॉइंट है, ऐसे 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 तो बहुत सारा पॉइंट है। अगर मान लो कोई ऐसा लाइन जो किसी एक पॉइंट से ही पास करके जाएगा, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम एक ऐसा लाइन खींचेंगे इस तरह, जो केवल सर्कल का एक पॉइंट को टच करके जाएगा, केवल एक पॉइंट को टच करके जाएगा। तो वो उस लाइन को, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट। क्या नाम हो जाएगा, टेंजेंट। फिर से ध्यान, डेफिनेशन को समझो क्या कहता है। ए लाइन एक ऐसा लाइन, डाइट इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट करता है किसको, होता है सर्कल को। कहाँ पे होता है, एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट को। मतलब समझ रहे, जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल है। अब मान लो इस पॉइंट से अगर कोई लाइन जाए इस तरह टच करके, ये जगह को टच किया, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट कहेंगे इस सर्कल, इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम कोई भी सर्कल खींच लेते हैं ऐसे सिंपल सा, जोरी ने डॉट से दिखा, ऐसे मान लो खींच दिए। जब इसको हम यहाँ से खींच ऐसे ऐसे जब यहाँ हम लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, देखो मात्र एक पॉइंट पर टच करके निकला, तो हम इस लाइन का नाम क्या देंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो वही चीज यहाँ दिखा रहे थे, ये सर्कल है
और एक वो पॉइंट से टच होके जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, टेंजेंट। हमको ये बताओ तो एक सर्कल में कितना पॉइंट होगा, इनफिनाइट पॉइंट होगा। और हम लोग जानते हैं टेंजेंट किस में खींचते हैं, एगो पॉइंट पे खींचते हैं ना, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना खिंचाएगा यहाँ, इनफिनाइट खिंचाएगा। जब एगो पॉइंट से एगो टेंजेंट खींचा जाता है और सर्कल में अगर इनफिनाइट पॉइंट है, इसका मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट कितना खींचा जाएगा एक सर्कल में, इनफिनाइट। इसको याद रखना है कि एगो सर्कल में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, इनफिनाइट होगा। ये पहले बात समझ में आया, सर्कल समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड। सेकेंड किसको बोलेंगे, तो बोला एक ऐसा लाइन, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब की बार बोला कि सर्कल, मान लीजिए सर्कल हो गया है ना, सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया। मान लो भाई सर्कल का पॉइंट से बना हुआ है, ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, दिख रहा है पॉइंट है ना। तो जब कोई लाइन जब पास करेगा और सर्कल का दो पॉइंट से होकर जाएगा, सर्कल का दो पॉइंट से होकर जब पास करेगा तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड। बात समझ में आ गया, दोनों में क्लियर आ गया। टेंजेंट हम तब बोलेंगे जब सर्कल का किसी एक पॉइंट से होकर पास करेगा। अभी हम चाहेंगे कि यहाँ देखो बहुत सारा खींच सकते हैं कि यहाँ से जाएगा ये टेंजेंट, फिर यहाँ से गया ये टेंजेंट, फिर यहाँ से गया यहाँ टेंजेंट, एक यहाँ से गया देखो यहाँ टेंजेंट, एक यहाँ से गया यहाँ टेंजेंट, एक यहाँ से गया यहाँ से टेंजेंट, ऐसे है ना, बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हैं ना। तो सर्कल का बहुत सारा टेंजेंट होगा, है ना। लेकिन देखो तो क्या यहाँ पे कितना पैरेलल टेंजेंट दिखेगा, यहाँ पे पैरेलल समझ में आता है। पैरेलल किसको कहते हैं, वैसा दो लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मान लो अगर एक लाइन वहां यहाँ है तो इसका पैरेलल कौन रखा रहेगा, यहाँ रखा रहेगा। तो एक सर्कल में कितना पैरेलल लाइन मिलेगा हमको, एक पॉइंट से तो भाई एक ही मिल जाएगा, फिर यहाँ से तो इस पॉइंट से तो एक ही मिल जाएगा। तो हमेशा हमको कई गो पैरेलल लाइन मिलेगा, हमेशा हमको कई गो पैरेलल लाइन मिलेगा, दो मिलेगा। क्योंकि इस पॉइंट के लिए इस पे चेक करेंगे तो हमको ये पैरेलल होगा, फिर यहाँ के लिए इसका ये पैरेलल होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग पैरेलल तो बहुत एक दूसरे का पैरेलल तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन हम सर्कल में अगर हम लोग पैरेलल बोलेंगे तो दो पॉइंट से तो पैरेलल एक फिक्स एक दुएग ना होगा, मतलब एक पॉइंट और इस पॉइंट से तो दुएग ना पैरेलल बनेगा। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट से और कोई पैरेलल बनेगा, नहीं बनेगा। तो दो पॉइंट से मेरा तो दुएग पैरेलल बनेगा, मतलब पैरेलल लाइन तो मेरा दुएग होगा, जिसको हम बोलेंगे यहाँ वाला ये अपना टेंजेंट और यहाँ वाला अपना टेंजेंट, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो बोलेंगे कैसा होगा, पैरेलल टेंजेंट हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं इनसे ही, यही लोग से रिलेटेड। सबसे पहला बात क्या लिखे हैं, इनफिनाइट मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा। टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल, नहीं कर सकते हैं एक उस सर्कल में तो हम लोग बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो बात लिखे हैं। दूसरा ये बोले कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन अ ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यहाँ बताएं कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ याद रखना एक पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और इसका क्या याद रखोगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता है एक सर्कल में। यहाँ बोला है सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट। देखो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है। कितना टेंजेंट, कितना पैरेलल लाइन, अधिक से अधिक दो पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं एक टेंजेंट एक सर्कल में। एक सर्कल में हम लोग दो पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि जैसे हम दूसरा पैरेलल लाइन खींचेंगे ना, दो लाइन फिर आपस में क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। और पैरेलल लाइन का क्या मतलब होता है, जो इंटरसेक्ट नहीं करे। अगर हम थोड़ा सोचो, हम एक बताते हैं, ध्यान देना। हम लोग जान रहे हैं कि जो सर्कल का एक यहाँ से जो पास करेगा और एक यहाँ से पास करेगा, वही आपस में पैरेलल हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा भी इस पॉइंट से हटकर और हम यहाँ अगर हम पैरेलल ऐसे खींचेंगे तो ये देखना आगे जाके कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, कट जाएगा। तो ये तो फिर पैरेलल लाइन तो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा।
हम लोग बात क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन का। तो याद रखिएगा कि किसी भी सर्कल में हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। लास्ट हम लिखे हैं कि द कॉमन पॉइंट। अब सीधी सी बात है, कॉमन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि लाइन भी तो अपने आप में कोई पॉइंट के मिलकर बनता है। लाइन भी क्या करता है, अपने आप में पॉइंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो अपने आप में कैसा होगा, लाइन का भी पॉइंट होगा और सर्कल का भी पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा, जिस पॉइंट से दोनों टच कर रहा है, सर्कल का भी पॉइंट का टच कर रहा है, लाइन का भी पॉइंट टच कर रहा है। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का क्या नाम देंगे, इस पॉइंट को जहाँ पे टेंजेंट भी है और सर्कल का भी पॉइंट टच कर रहा है, उसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम देंगे, लिख दिए हैं कि द कॉमन पॉइंट। कॉमन मतलब दोनों में पाए जाने वाला पॉइंट। कहाँ कहाँ पाए जाने वाला पॉइंट, तो जो टेंजेंट है उसमें भी और जो सर्कल है उसमें भी। मतलब सर्कल का भी पॉइंट और टेंजेंट वाला का भी पॉइंट, जब दोनों जिस जगह पे टच किया है तो जो कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात आया क्लियर। आपका ये जो दिख रहा है ना यहाँ, इतने में आपका एक्सरसाइज का जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला एक्सरसाइज में केवल फिल इन दी ब्लैंक से भरने वाला है। तो इतने सारे में आपका सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ही नोट्स से तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज 10.1 का कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं। पहले ये समझ में आया सर्कल किसको कहते हैं, टेंजेंट किसको कहते हैं, फिर सेकेंड किसको कहते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ये पॉइंट्स हम लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। पहले इसको राइट करो। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक तो हम लोग हो गया है ना। उसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे थ्योरम हम बनाए हैं उसको ध्यान देना। किताब में जो एक्सरसाइज 10.1 और थ्योरम 10.1 जो है, ये थ्योरम क्या कहता है पहले उसको समझो। थ्योरम कहना क्या चाहता है उसको समझो। थ्योरम कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे सर्कल हो गया ना, सर्कल हो गया ना, तो सर्कल का देखो एक पॉइंट से हम क्या किया, टेंजेंट लाइन खींच दिए ना। तो बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल का किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, क्या खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे हैं उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं, तो इसका कहना है अगर सेंटर से हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, लाइन के साथ। मतलब समझो कि जो लाइन मिलाएंगे वो लाइन अपने आप में क्या होगा, रेडियस होगा ना। तो रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पर होगा, टेंजेंट वाला लाइन पे। देखो 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे इस पर ऐसे टेंजेंट होगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट पर टेंजेंट था उस पर ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। कौन बनाएगा 90 डिग्री, तो जिस लाइन को हम ज्वाइंट किए हैं पॉइंट से, ठीक है, जिस लाइन को सेंटर से लेकर सर्कल के उस पॉइंट पे जहां पर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल का भी और टेंजेंट का भी। पहले ये बात समझ में आ रहा है। इस थ्योरम का यही कहना है, और ये चीज हमको प्रूव भी करना है। यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। देख लो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, लिखा है ना। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस, तो रेडियस नहीं है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस जगह पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको लोग बोलते हैं, अगर ये सर्कल है, ऐसे टच हुआ तो इस लाइन का जो पॉइंट हुआ और सर्कल का पॉइंट हुआ, दो टच हुआ, तो इसका कहना का मतलब ये सेंटर से इसको मिला देंगे ना, तो इस लाइन के साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये थ्योरम 10.1 कहता है। अब इसको लोग प्रूफ कैसे करें, तो पहले देखो गिवन में जो जो दिया हम उसको लिखें। ओ क्या हो गया, सर्कल का सेंटर, लिखिए ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड एक्स वाई क्या हो गया, टेंजेंट, तो एक्स वाई भी है टेंजेंट। यहां तक समझ में आ रहा है। टू अ सर्कल एट पॉइंट पी, हम लोग जानते हैं पी से होते हुए जो बना है, यानी पी से होते हुए लाइन गया एक्स वाई, तो पी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी क्या कहलाएगा, एक्स वाई क्या कहलाएगा, टेंजेंट, और ओपी क्या है आपका, रेडियस। यहां तक समझ में आया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यही ना, कि जो ओपी होगा यानी जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, एक्स वाई लाइन पे। देखो भाई लाइन में टच कर, देखो ऐसे टच कर रहे हैं वहां से लेकर लाइन तक,
वहां से लेकर लाइन तक, तो लाइन तक में टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर होगा, लाइन क्या परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में, क्या लिए हैं, तो प्रूफ हमको यही करना है कि ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिए, एक हम लोग पॉइंट लिए, कहाँ पे लिए, लाइन पर, लाइन पर पॉइंट लिया। आप जिन्हें मर्जी उधर पॉइंट ले लो, बहुत सारा पॉइंट जितना लेना ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बहुत सारा पॉइंट है, ऐसे ले लो। हम फिलहाल यहाँ पे पॉइंट लिए हैं क्यू, क्या लिखे, टेकिंग पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, देखो एक्स वाई लाइन पर वो पॉइंट लिए हैं क्यू, अदर देन पी, पी के अलावा, क्योंकि भाई इस लाइन पे पी भी तो है पॉइंट, तो पी के अलावा में पॉइंट क्या ले लिए हैं, क्यू ले लिए हैं। एंड ज्वाइंट ओ क्यू, और ओ को क्या किया, क्यू से मिला दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे क्या लिखे प्रूफ में कि पी लाइज ऑन ए सर्कल, सीधी बात है, पी तो सर्कल पे भी लाइज कर रहा है और लाइन में भी लाइज कर रहा है, इसलिए इसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। इस कॉमन पॉइंट का मतलब क्या नाम बताया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो P लाइज करता है कहाँ, सर्कल में, जबकि Q कहाँ लाइज कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, मतलब लाइन में लाइज कर रहा है। अब ऐसे खाली बस देखने से क्या पता चल रहा है कि कौन सा लाइन बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा, और क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ से जितना बड़ा यहाँ है उतना बड़ा यहाँ से तो यहाँ ना होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस यहीं तक ना होगा। अब रेडियस से बड़ा हो जा रहा है, सीधी सी बात है भाई, यहाँ तो सीधे पता चल रहा है कि ओ क्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ओपी से बड़ा होगा ना। वही बात वहाँ लिखी है, देखो ओ क्यू इज लॉन्गर देन, ओ क्यू क्या है, लंबा है ना, किससे, तो बोलता है रेडियस से, क्योंकि ये रेडियस तो यहाँ से यह तकना है, रेडियस तो यहाँ से यह तकना है, इसीलिए लिखा होगा रेडियस जो है ओपी है उससे क्या है, बड़ा है। तो उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, ऐसे ना बोलेंगे ओ क्यू बड़ा है ओपी से, ओ क्यू नहीं बड़ा दिख रहा है ये वाला। अगर हम लोग इसमें कहीं भी पॉइंट खींचेंगे ना वहां से, तो ये जो लाइन तक जो आएगा ना वो सबसे बड़ा ही होगा, कहीं भी खींचेंगे। देखो अगर यहाँ से इसको खींचेंगे तभी रेडियस से बड़ा निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तभी रेडियस से बड़ा निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तभी रेडियस से बड़ा मिलेगा। तो सबसे छोटा कौन सा मिलेगा, जब यहाँ से कॉमन पॉइंट पे खींचेंगे तभी, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही वाला होगा ना। और याद है ना सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो समझो ऐसे, अगर मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट यहाँ है, हम अगर यहाँ से खींचेंगे ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, सबसे छोटा कौन सा होगा, तो जो हम लोग पूरा एकदम स्ट्रेट खींचे हैं, यानी जो 90 डिग्री खींचा हुआ है ना सबसे छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे छोटा लाइन होता है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का, जो सबसे छोटा लाइन होता है वही उसका परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा, ओ क्यू या फिर ओ पी, ओपी परपेंडिकुलर होगा। तो लास्ट में ये लिखें ओपी इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा है भाई, किससे, फॉर ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ। अगर हम ओ से कोई भी जगह डिस्टेंस खींचते हैं तो सबसे छोटा कौन होगा, ओपी ही होगा। कौन वाला होगा, ओपी ही होगा। तो हम लोग इधर लिख दिए कि ओपी सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पे। किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। याद रखना परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये बात अब हमेशा याद रखना, कभी भी ये शब्द आ जाता है कि सेंटर से पॉइंट को मिला दिए तो याद रखना 90 डिग्री बन गया। अगर मान लो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर ऐसे इसको मिला दिया तो अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब राइट एंगल अगर ट्रायंगल बन जाएगा तब आप लोग को मालूम है अच्छे से कौन सा रूल, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना। अगर 90 डिग्री अगर यहाँ बनता है तो ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। अरे इसीलिए तो इसका नाम परपेंडिकुलर पड़ा। ये अपने आप में क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, बेस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। बात क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। अब हम लोग का जो एक्सरसाइज है ना, आप उसको देखो, एक्सरसाइज का देखो फटाफट समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज का हर एक सवाल आप लोग का यहीं पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का यानी कि 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए। क्या बोला, सवाल क्या बोला, पहला क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी सर्कल है, हर सर्कल में कितना टेंजेंट होगा। तो देखो पहला आंसर यहाँ मिल गया आपको, इन्फिनिटी यानी इन्फिनाइट बोलो,
दूसरा का आंसर देखो, दूसरा का पहला वाला क्वेश्चन कहता है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, कहता है जो टेंजेंट होता है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितना पॉइंट में, एक पॉइंट में, तो आंसर क्या लिखेंगे 1। फिर सेकेंड का सेकेंड में क्या पूछता है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट, जब 2 को पॉइंट में काटता है तो उसको क्या बोलते हैं सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेकेंड। फिर आपका थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोला, ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल हम लोग खींच सकते हैं खाली जगह पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अधिक से अधिक खींच सकते हैं, तो लोग जानते हैं 2 को ही पैरेलल लाइन अधिक से अधिक खींच सकते हैं, तो क्या दिख रहा है 2 पैरेलल लाइन। 4 में क्या बोला कि द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट उसको बोलते हैं जो टेंजेंट में भी होता है और सर्कल पे भी होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया, और जो 3 और 4 बच गया, वो 3 और 4 किससे बनेगा, यही थ्योरम का मदद से बनेगा। ठीक है, पहले यहाँ तक करो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पे ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.1 का, मतलब 10.1 का, कहता है टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट का नाम क्या दिया गया है पी क्यू, तो हम लोग पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी क्यू, है ना, ऐसे। अब कहाँ पे पी है कहाँ पे क्यू भी देखते हैं यहाँ, तो एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल के में है पॉइंट पी, यहाँ पे पी है। अब क्यू किधर होगा, मतलब इधर से पी गया है इधर से, इसका मतलब तब क्यू इधर कहीं होगा, है ना। मान लीजिएगा क्यू है, देखो लिख भी देता है, आगे क्या लिखा, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर होगा कहीं ना कहीं इसका, और ये वाला इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया बाबू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया। एट अच्छा बोलता है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू कौन लगा, ये वाला हुआ ना, ये लग क्या हो गया, ओ से क्यू कितना सेंटीमीटर, तो वो क्या निकालने बोला है, लेंथ पी क्यू, यानी ये निकालने बोला है। तो हम लोग तो जानेंगे 90 डिग्री होगा, कहाँ से जानते हैं, थ्योरम 10.1 से जानते हैं। तो हम लोग को गिवन में जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया, ओपी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फिर ओक्यू दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पी क्यू निकालना। हम लोग कौन सा ट्रायंगल मांगे, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी नहीं ओपी क्यू है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें कौन सा यूज करेंगे थ्योरम को, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि जानते हैं कि इसका जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है ना, बाकी सबको पुट करें। ओ क्यू का वैल्यू कितना है 12, ओ पी 5, पी क्यू अपन जगह रहने देंगे। 12 का स्क्वायर 144, ये 5 का स्क्वायर 25 को इधर माइनस में ले आते हैं, तो माइनस में जाएगा 25, इधर जब बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। 144 में जाएगा कितना मिलेगा, 119 मिलेगा ना, कितना मिलेगा, इधर का स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा, रूट बनेगा। यानी हम लोग को फाइनल क्या मिला, पी क्यू का वैल्यू है √199 सेंटीमीटर। तो देखो तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ड्रॉ ए सर्कल। सबसे पहले क्या बोला गया, सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला गया है ना। ड्रॉ ए सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर दिए, जिसका सेंटर दे दिए ओ। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब 2 लाइन खींचना है और दोनों लाइन क्या होना चाहिए, एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। बस शर्त ये है कि एक वो आपका टेंजेंट है तो दूसरा क्या है, सेकेंट है। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अगर टेंजेंट ड्रॉ करना क्या करना होगा, किसी एक पॉइंट से जाएगा ये, तो ये क्या हो गया टेंजेंट,
लेकिन इसी का पैरेलल ड्रॉ करना है, यानी अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पे तो इसी का पैरेलल ड्रॉ करना है, लेकिन टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना है सेकंड। तो कैसे खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा, इस तरह से खींचना होगा कि ये इसको जब हम यहाँ पे मिलाएंगे ना तो इसके साथ भी क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ 90 180 बनेगा, तभी बोलेंगे ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है। समझ में आई बात? यानी यहाँ पे जो लाइन हम लोग खींचे x और y और यहाँ जो खींचे हैं p और q, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। x y जो वो क्या है, पैरेलल है p q का। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा उधर से तो थोड़ा सीधा बना देना। हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज हम लोग का 10.1 हो गया, क्या एंड हो गया। अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ठीक है।